हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए जो क्लास लेकर आए हैं वो क्लास 12th का चैप्टर है डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, बट क्लास 12th का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले हम क्लास 11th के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले एंड उससे रिलेटेड एग्जाम्पल का रिवीजन करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा, आपके फॉर्मूलों का रिवीजन होगा। उसके बाद आपका क्लास 12th का डिफरेंशिएशन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर आप क्लास 11th के फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं, आपको डिफरेंशिएशन के मेथड नहीं पता है, तो आप क्लास 12th के डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसके क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं होंगे। वो कब तक कि जब तक आपको क्लास 11th के फॉर्मूले याद नहीं होंगे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप पहले क्लास 11th का रिवीजन करें, उसके बाद क्लास 12th का जो डिफरेंशिएशन की क्लास है उसको अटेंड करें। आपको मैं पहले क्या है पूरे फॉर्मूले कवर करेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल, देन हम अपना क्लास 12th के चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये इक्वल्स होता है डी वाई अपॉन डी एक्स के। हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। यहां पर इसको लिखने का जो मीन्स है वो ये है कि जो हमारा y होगा वो कोई भी फंक्शन होगा x की फॉर्म में, एज लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। एक एग्जाम्पल बताया है, इसकी फॉर्म में हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। जिस क्वांटिटी के आगे डेल्टा लगा होता है उसका मीन्स होता है स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी। यहां पर y कोई क्वांटिटी है एंड x से दोनों हैं, तो डेल्टा y मीन्स स्मॉल चेंज इन y एंड स्मॉल चेंज इन x। अगर आप फिजिक्स में जाते हैं तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, मीन्स डेल्टा V स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा T स्मॉल चेंज इन टाइम। ये क्लियर हुआ। तो ये जो हमारा मेजर करता है dy अपॉन dx, ये क्या बताया आपको, जो ये मेजर करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y x के रेस्पेक्ट में जो y में चेंज होगा वो किसके इक्वल होगा, dy अपॉन dx के। जो भी हमको सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन का आंसर आता है वो लास्ट में वो चीज क्लियर हुई। आगे देखें कि dy अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब बात यहां यह आती है कि सर dy अपॉन dx को तो हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यहां y की जगह भी कुछ आ सकता है और x की जगह पर भी। आप यहां समझे कि अगर हमारा है ds ओवर dt, हम इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारा होगा dy अपॉन dt मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। यह हमारा t टाइम होता है, हमको ये पता है, बट अगर हमें टाइम नहीं पता तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t।
अब बात आती है कि सर dy अपॉन dx से तो हम समझ गए, क्या इसके और भी सिंबल होते हैं? हाँ, कि इसके सिंबल होते हैं dy अपॉन dx के, कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि यहां पर हमको डिफरेंशिएशन करना है। या तो यहां बोला होगा स्टार्टिंग में ही कि डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, बट अगर सिंबल देखना है किसी भी क्वेश्चन में तो आप देखें थोड़ा सा कि dy, तो फर्स्ट जो हमारा आता है सिंबल dy अपॉन dx, मीन्स dy अपॉन dx का मीन्स क्या है? डिफरेंशिएशन। उसके बाद y डैश y1 d अपॉन dx fx f डैश x कैपिटल D fx एंड स्मॉल f डैश। मीन्स ये जितने भी आपको सिंबल नजर आ रहे हैं ये सभी क्या हैं? डिफरेंशिएशन के हैं। अगर हमारा है dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, अगर हमारा आता है y डैश, इसका भी मीन्स सेम होगा, डिफरेंशिएशन y1 d ओवर dx fx f डैश x कैपिटल D fx एंड f डैश। ये सभी जो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में नजर आते हैं तो बात क्लियर होती है वहां पर कि हमको इस क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंशिएशन करना है। ये यहां तक क्लियर हुआ। आगे आप हमारे कुछ क्या होते हैं? कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स होते हैं जिसको हम फॉर्मूले की तरह यूज करते हैं, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, d अपॉन डी एक्स की पावर n, मीन्स x की पावर n का हमको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो फॉर्मूला यूज होगा हमारा n x की पावर n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल आप इससे समझिए कि d अपॉन डी एक्स की पावर 4, तो पावर जो ही वो बेटा आगे आई तो यहां पावर 4 है, ये आगे आएगा, देन 4x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 4x क्यूब। ये क्लियर हुआ? इसी टाइप्स के इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो जो सेकंड है कि d अपॉन डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट है उसका होगा 0। यहां पर कांस्टेंट का मीन्स है अगर हमारा कोई भी फंक्शन है और उसमें x नहीं है तो वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। आगे देखिए d अपॉन डी एक्स e की पावर x, इसका होता है e की पावर x का सेम रहता है e की पावर x। आगे हमारा कि d अपॉन डी एक्स a की पावर x, इसका होता है बेटा a की पावर x log e बेस में a। आगे कि d अपॉन डी एक्स log e बेस में x का 1 अपॉन x होगा एंड d अपॉन डी एक्स log a बेस में x का 1 अपॉन x log e बेस में a होगा। ये हमारे फॉर्मूले हैं। फर्स्ट d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n एन एक्स की पावर n माइनस 1, d अपॉन डी एक्स सी, दैट मीन सी मीन्स यहाँ कोई कांस्टेंट है जिसका 0 होगा, e की पावर x का e की पावर x रहता है, a की पावर x log e बेस में a होगा। और आगे हमारा d अपॉन डी एक्स log e बेस में x का 1 अपॉन x होता है एंड d अपॉन डी एक्स log a बेस में x
इक्वल्स टू 1/x log e बेस में a होगा। आप यहां ये समझे कि अगर हमारा एग्जाम्पल है कि d/dx e की पावर x का तो e की पावर x से रहेगा, उसे कोई चेंज नहीं है, 10 की पावर x। तो यहां जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव होगा a की पावर x, a को रिप्लेस करेंगे 10 से, a की पावर x log e बेस में a, देन 10 की पावर x log e बेस में 10, ये आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? क्या है 10 की पावर x, 10 की पावर x log e बेस में 10। जैसे ये आपका सिंपल आता है कि e बेस में x, इसी के बेस पर अगर हमारा एग्जाम्पल हो कि d/dx log 5 बेस में x, 1/x log e बेस में a मीन्स 1/x log e बेस में 5। ये क्लियर हुआ? जो आगे फॉर्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, sin x, cos x, tan x, sec x, cot x एंड cosec x। अब उनका डिफरेंशिएट का फॉर्मूला देखिए। d/dx sin x का बेटा हमारा होता है cos x, एंड d/dx जो cos x होगा उसका होगा माइनस का sin x, d/dx tan x इसका होता है sec स्क्वायर x, एंड d/dx cot x माइनस cosec स्क्वायर x, एंड d/dx sec x इसका होगा sec x tan x, एंड d/dx cosec x माइनस cosec x cot x। आप यहां इन फॉर्मूले में एक चीज कॉमन देखेंगे कि जिसके आगे c आ रहा है मींस cos, cot एंड cosec, उसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। sin x का डिफरेंशिएट cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, एंड sec x का sec x tan x एंड cosec x का माइनस का cosec x cot x। आपको कहीं पर भी अगर ये नजर आते हैं जैसे कि sin x हो तो डायरेक्ट पुट करेंगे cos x, tan x है sec स्क्वायर x, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बट एक बात याद रखना, अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं तो इससे आगे जितने भी चैप्टर हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम आएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन। जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग रखें, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रखें, एंड मोस्टली अपने जो ये फॉर्मूले हैं वो आपको हमेशा याद रहें। आगे देखो, बेटा ये जो हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े होंगे, कुछ हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन d/dx sin इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर, d/dx cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, d/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर, d/dx cot इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, d/dx sec इनवर्स x 1/x
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप यहां देखिए कि जो स्टार्टिंग के दो हैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स, उनका सेम है बट माइनस लगा हुआ है। ये दो सेम है, माइनस लगा हुआ है, लास्ट के दो सेम है, माइनस। मीन्स जिसके आगे सी उसमें आप माइनस लगा दें, बाकी का फॉर्मूला क्या रहेगा, दो दो का पेयर बनके सेम रहेगा। अब बात आ जाती है कि अगर हमारा कोई भी एक कांस्टेंट है तो हम उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। क्या एग्जांपल के बेस पे समझते हैं कि अगर हमारा आ जाता है डी अपॉन डी एक्स फॉर साइन एक्स, तो बेटा जो कांस्टेंट होगा वो आगे आपको मैंने क्या बताया था कि x को छोड़कर, अगर हमारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को छोड़ करके जो भी फंक्शन होगा, ये जो भी उसमें डिजिट होगी, वो सभी हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट हो गया। इक्वल्स टू फॉर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू फॉर, बेटा साइन को अभी आपको बताया कितना होता है, cos एक्स। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपना। डी अपॉन डी एक्स साइन ए कॉस एक्स। मैंने भी क्या बताया था कि अगर हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x के फंक्शन को छोड़कर जो भी कुछ होगा वो सभी क्या हुआ, हमारा कांस्टेंट हुआ। d अपॉन डी एक्स मीन्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, साइन a cos x, तो साइन a जो है इसमें तो x नहीं है तो ये हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। देन इक्वल्स टू साइन a d अपॉन डी एक्स cos x इक्वल्स टू cos x का होता है माइनस का साइन x इक्वल्स टू माइनस का साइन a। आंसर यहां तक क्लियर हुआ। ये तो फॉर्मूले हुए। अगर हमारा कोई भी फंक्शन प्लस माइनस में दे रखा है, यानी कि दो या दो से ज्यादा डिजिट ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो, या फिर एक डिवाइड का रूल चलेगा एंड एक मल्टीपल का रूल चलेगा, तो उन्हें देखते हैं पहले। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल मींस अगर हमारा कोई भी फंक्शन है एफ एक्स या वाई इक्वल्स टू में ले लो f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x, y इक्वल्स टू में कोई भी तीन फंक्शन हो या तीन से ज्यादा हो, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो डिफरेंशिएट होगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x इक्वल्स टू d अपॉन dx। हम यहां क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे सभी का अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। प्लस माइनस को सेम रहने देंगे, जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस। d अपॉन dx f1x प्लस माइनस d अपॉन dx f2x प्लस माइनस d अपॉन dx f3x। ये क्लियर हुआ। इसके बाद जो हमारा आएगा प्रोडक्ट रूल, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन हो और उनका क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा हो,
तो वहां पर हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। y इक्वल्स टू f1x इंटू f2x, दो फंक्शन का मल्टीपल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि y इक्वल्स टू x साइन x हो, तो हम इसका डिफरेंशिएट जो करेंगे वो कैसे करेंगे। तो dy अपॉन dx, बेटा प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं, फर्स्ट हम एक का डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को छोड़ेंगे, प्लस सेकंड का करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल हमने f1x को छोड़ा, डिफरेंशिएट करा हमने सेकंड का, तो प्लस के बाद में तो जिस डिजिट को हमने पहले छोड़ दिया है और जिसका डिफरेंशिएट किया है, प्लस के बाद में जिसका डिफरेंशिएट किया है उसको छोड़ेंगे और जिसका नहीं किया उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। मींस f2x d अपॉन dx f1x। आप यहां समझो इस एग्जांपल को कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू x d अपॉन dx साइन x प्लस साइन x d अपॉन dx x। मींस x साइन x का होगा cos x प्लस और x का होगा 1। हम इसको लिख सकते हैं x अब आपके दिमाग में सबसे पहले यह आया होगा कि सर यहां तो दो फंक्शन का मल्टीपल हो रहा है, अगर कहीं पर दो से ज्यादा का मल्टीपल हो रहा हो तो वहां पर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आप समझें थोड़ा सा यहां पर कि y इक्वल्स टू f1x इंटू f2x इंटू f3x, मीन्स तीन फंक्शंस का मल्टीपल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल x e की पावर x cos x, x के तीन फंक्शन है, तीनों का मल्टीपल हो रहा है, उसका हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। आप यहां समझो कि dy अपॉन, बेटा सबसे पहले हम किन्हीं भी दो फंक्शंस को एक फंक्शन मान के चलेंगे। हमने क्या करा, f1x और f2x को एक फंक्शन माना एंड f3x को सेकंड। फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि f1x इंटू f2x d अपॉन dx f3 प्लस, अब f3x को छोड़ देंगे एंड d अपॉन dx f1x इंटू f2। ये स्टेप तो हमारा क्लियर हुआ कि f1x इंटू f2x एंड d अपॉन dx f3 प्लस f3x। यहां पर दोबारा से जो प्रोडक्ट रूल है टू फंक्शंस का उसको ड्राइव करेंगे। देखो ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट किया। इसी तरीके से इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल मींस y इक्वल्स टू
f1x अपॉन, यहां डिवाइड हो रहा है, मींस y इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन x की पावर 4, ये समझो। या फिर y इक्वल्स टू साइन x अपॉन e की पावर x। तो उस कंडीशन में हम जो डिफरेंशिएट करेंगे वो कैसे करेंगे कि dy अपॉन, जो अपॉन में है यहां हम उसको छोड़ेंगे, स्टार्ट यहां से करते हैं कि f2x डी अपॉन डी एक्स f1x माइनस f1x डी अपॉन डी एक्स f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर। जो अपॉन में फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, डिवाइड लगा देते हैं। बेटा इसी के साथ आपके क्लास 11 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के वो कंप्लीट हुए। आप इन फॉर्मूलों को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने नोट कर लेंगे, या लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप मेरी माने तो इनको नोट करके याद रखें, क्योंकि ये आपका यही नहीं कि सिर्फ डिफरेंशिएशन में यूज होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि फॉर्मूले हमेशा याद रखें। ये तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्लास 11 में आपने पढ़ा है वो एक अलग बात है कि डी अपॉन डी एक्स की पावर n इक्वल्स टू n एक्स की पावर n माइनस 1 ही क्यों होता है। तो इस फॉर्मूले को जो हम ड्राइव करेंगे या जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसके बाद आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही कराया जाएगा, बट पहले इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड बता करके सबसे पहले जो हम यूज करेंगे, जितने भी हम आपने फॉर्मूले करे हैं उन सबका डिफरेंशिएट करेंगे वाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो उसमें क्या होगा, हमारे फॉर्मूले भी ड्राइव हो जाएंगे और उसके साथ साथ हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए अपने एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा y इक्वल्स टू 3x3, मीन्स y का जो फंक्शन है वह x की फॉर्म में है 3x3। जब हम बेटा इसका डिफरेंशिएट करेंगे देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx 3x3। x के फंक्शन को छोड़ के जो भी कोई कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएट नहीं होगा, उसे हम कॉमन लेके आगे लिख देंगे 3 d अपॉन dx x3। फॉर्मूला हमारा यूज होगा d अपॉन dx x की पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1, मीन्स इक्वल्स टू 3 इंटू 3 x की पावर 3 माइनस 1, 3 3 जा 9 x स्क्वायर आंसर। जो सेकंड एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू x की पावर माइनस 5, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx x की पावर माइनस 5। आप ये देखना कि सर फॉर्मूला तो प्लस का था, पावर प्लस हो या माइनस हो वो आगे ही आएगी। इक्वल्स टू माइनस 5 एक्स की पावर माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 5 एक्स की पावर माइनस 6 आंसर। जो थर्ड एग्जाम्पल है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 7 अपॉन 3, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx x की पावर 7 अपॉन 3, पावर सेम आगे x की पावर 7 अपॉन 3 माइनस 1 मीन्स 7 अपॉन 3, 7 माइनस 3 4 अपॉन 3 आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा
y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/x, जो आपको बताया था कि रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। यहां जो अपॉन में x है तो यहां डिवाइड वाला नहीं लगाएंगे कि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या होगी बेटा, माइनस के 1 हो जाएगा। तो ये देखिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx, x प्लस 2x की पावर, हम इसको लिख सकते हैं कि d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 2x की पावर -1, पावर है 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1 प्लस 2 इंटू -1 एक्स की पावर -1 - 2, एक्स की पावर 0। जब 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे देन -2 एक्स की पावर -2, हम इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटे आप ना यहां पर एक बात याद रखें कि अगर हमको x का डिफरेंशिएशन करना है d/dx x, तो आप इस तरीके से करके भी दिखा सकते हैं या डायरेक्ट उसकी जगह क्या करें, 1 पुट करें। एज लाइक आप यहां समझ सकते हैं थोड़ा सा कि d/dx रूट x मीन्स d अपॉन dx x की पावर 1/2, 1/2 आगे आएगा एंड x की पावर 1/2 -1, 1/2 x की पावर -1/2, और हम इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x। क्लियर हुआ? मेरा बताने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर कहीं पर भी हमको x का डिफरेंशिएट करना है तो हम डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, अगर हम कहीं पर रूट x का डिफरेंशिएट करना है तो ये स्टेप गायब करके हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1/2 रूट x। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अपना, फाइव y इक्वल्स टू log 10 बेस में x, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx log 10 बेस में x। बेटे बेस e को छोड़ करके अगर कोई भी हमारा बेस में होता है, 5 हो, 10 हो, 7 हो एटसेट्रा, तो वहां पर log a बेस में x का फॉर्मूला लगेगा, और हमारा फॉर्मूला था कि 1 अपॉन x log e बेस में 10 आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ये नंबर से डालते चल रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं क्लास 11th के। अगर आप क्लास 11th की आर.डी. शर्मा को देखेंगे तो आपको सभी एग्जाम्पल नजर आ जाएंगे। जो उसमें क्वेश्चन है वो हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर, दैट मीन्स आपको एक रिवीजन के बेस पे चल रहे हैं, बिल्कुल बेस से लेकर के, जिससे कि आपको जब आप क्लास 12 का डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा वादा है। बस आप क्लास अटेंड करें, रेगुलर अटेंड करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, उस चीज को बताएं। आपको नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड कराया जाएगा। हो सकता है कि आपको वो प्रॉब्लम दोबारा से फेस ही ना हो। नेक्स्ट देखिए, y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस log e बेस में x प्लस l की पावर x। यहां तो e की पावर x का लग जाएगा, यहां e बेस में x का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि सर l की पावर x, बेटे मैंने क्या बताया था, e की पावर x और l मींस a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा। आप देखो इसको, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx e की पावर x प्लस log e बेस में x प्लस l की पावर x मीन्स d अपॉन dx e की पावर x प्लस d अपॉन dx log e बेस में x प्लस d अपॉन dx l की पावर x। तो e की पावर x का e की पावर x होता है,
ई बेस में x का 1/x होता है और l की पावर x का l की पावर x log ई बेस में l हो गया। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, y इक्वल्स टू x ई की पावर x माइनस 1/x। बेटा देखो वो फॉर्मूले हो गई, चाहे डिवाइड रूल हो, प्रोडक्ट रूल हो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, या कोई भी फॉर्मूला हो, बट आपके पास में क्या है, यहां पर आप कंप्लीट फॉर्मूले हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके पास में ये नहीं होता है कि इस मेथड से ही करना है, वो आपका मन है। आप यहाँ देखो कि आपने जब क्वेश्चन देखा होगा तो आपके मन में सबसे पहले आया होगा कि हम यहाँ पर डिवाइड रूल लगा सकते हैं, बट आप ये देखें अगर हम x का डिवाइड लगा दें तो x से x कैंसिल होगा, तो डिवाइड रूल की हमें नीड ही नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx x ई की पावर x माइनस 1/x मीन्स d अपॉन dx x ई की पावर x अपॉन x माइनस 1/x, x से x कैंसल, देन d अपॉन dx ई की पावर x माइनस d अपॉन dx x की पावर माइनस 1। ये हमारा हो गया बेटा e की पावर x माइनस माइनस के 1 x की पावर माइनस 1 माइनस 1, e की पावर x माइनस माइनस प्लस x की पावर माइनस 2 एंड e की पावर x प्लस 1/x स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, a प्लस 2a स्क्वायर e की पावर x प्लस a क्यू e की पावर 2x। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप ये देखें कि इस पूरे क्वेश्चन में 3 स्टेप हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है आप उसको पहले कॉमन लें, मींस y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a कॉमन आ गया, 1 प्लस 2a e की पावर x प्लस a स्क्वायर। आप यहां एक और चीज नोटिस करेंगे कि जो e की पावर 2x है, क्या कि e की पावर 2x को हम लिख सकते हैं बेटा e की पावर x का होल स्क्वायर। ये क्यों, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। क्या e की पावर 2x को क्या लिख दिया हमने बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होता कि a की पावर x की होल पावर y इक्वल्स टू a की पावर xy। आपके दिमाग में आया होगा कि सर e की पावर x का होल स्क्वायर क्यों करा, e की पावर 2 का होल x भी तो कर सकते हैं बेटा, बट वो फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास में। e की पावर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है। आप यहां देखें थोड़ा सा क्या बता दिया, e की पावर 2x को क्या लिख दिया, e की पावर x का होल स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर 1 होता है, a e की पावर x का होल स्क्वायर हो गया ये 2ab। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस a e की पावर x का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx। ये स्क्वायर है, ये रूट से बाहर निकलेगा, a को हम लिख सकते हैं रूट a एंड 1 प्लस a e की पावर x। क्वेश्चन को पहले क्या करना है आपको समझना है। आप क्या करते कि पावर 1/2 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करना है। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमारा क्या होता है, आंसर मैच कराना होता है। आप कैसे भी कर ले तो एक बार उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि शॉर्ट से शॉर्ट, पहले अगर एमसीक्यू में तो एक नजर आंसर पे डालो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप ये देखिए रूट ए कॉमन हो गया, 1 का बेटा 0 हो गया, प्लस a कांस्टेंट है e की पावर x का e की पावर x। जब रूट a
इंटू ए ई की पावर एक्स। जब ए का रूट ए में करेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर 3/2 ई की पावर एक्स आंसर। अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे होंगे उनको यही समझ में नहीं आया होगा कि सर रूट ए और ए को ए की पावर 3/2 आपने कैसे लिख दिया। आप यहां समझें, रूट ए इंटू ए तो ये होता है ए की पावर 1/2 इंटू ए। आपको पता है इक्वल बेस होने पर पावर ऐड हो जाती है, ये लॉ ऑफ सर्ट्स है। तो ये ए की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट मीन्स ए की पावर 3/2। आगे चाहो तो इसको आप लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 3। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कुछ क्वेश्चंस ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं या कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिक वाले होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मेथड क्या कहता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको चीजें क्लियर होंगी काफी। नाइन y इक्वल्स टू, यहां ये 3 है, 1 प्लस लॉग ई बेस में 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 लॉग ए बेस में x प्लस 3 लॉग ए बेस में x का होल स्क्वायर प्लस लॉग ए बेस में x का होल क्यूब। आपने जब ये क्वेश्चन देखा होगा तो आपको सबसे पहले दिमाग में आया होगा एक फॉर्मूला। आपने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी एंड 3a बी स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 होता है, दोनों में से कॉमन लेंगे 3 log a बेस में x, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो a क्यूब 1 का क्यूब, b का क्यूब log a बेस में x का होल क्यूब, 3a स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर 1 होता है दैट 3 log a बेस में x प्लस 3 log a बेस में x का होल स्क्वायर। आपसे मैंने क्या कहा, आप पहले क्वेश्चन को समझे पहली नजर में ही कि क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा हर क्वेश्चन कोई ना कोई पॉइंट देता है कि जिससे आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारी बात क्लियर हुई, क्या हुआ कि a प्लस बी का होल क्यू लगेगा। y इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 1 प्लस log a बेस में x का पावर 3 से 3 कैंसिल, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx। ये हमारा हो गया 1 प्लस log a बेस में x। देखो क्वेश्चन कितना लेंथी था, बट उसको जब हमने सॉल्व किया तो वो कितना शॉर्ट में आ गया है। आगे देखिए 1 का क्या होता है बेटा 0 प्लस, क्योंकि कांस्टेंट है, एंड log a बेस में x का होता है हमारा 1 अपॉन x log e बेस में a इक्वल्स टू 1 अपॉन x log e बेस में a आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस 2 साइन x प्लस 3 कॉस x। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ हमारा रूल लगा देंगे, बाकी साइन x एंड कॉस x का आपको डिफरेंशिएट ही पता है। देखिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx x की पावर 4 माइनस 2 साइन x प्लस 3
cos x, then d upon dx, x की पावर 4 माइनस d upon dx 2 sin x प्लस d upon dx 3 cos x। x की पावर 4 में फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, देन 4 आगे आएगा 4 x की पावर 4 माइनस 1 माइनस के 2 कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x नहीं है, एंड sin x का बेटा हमारा होता है cos x प्लस का 3 एंड cos x का माइनस sin x। ये हो गया हमारा 4x की पावर 3 माइनस 2 cos x माइनस 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y equals to 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड 3x प्लस 2। आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दें, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट उसके साथ साथ एक कंडीशन और है कि आप इन दोनों का मल्टीपल भी तो कर सकते हैं, तो क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा। आपके पास दोनों मेथड है, या तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं या फिर मल्टीपल करें। देन मल्टीपल जब हम करते हैं y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का जब 3x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 x की पावर 3 प्लस 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब d अपॉन dx का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो हमारा कांस्टेंट है बेटा, तो 6 d अपॉन dx x की पावर 3 प्लस 4 d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 3 d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 2। आप ये समझें 6 इंटू 3x की पावर 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 प्लस 4 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 1 हुआ प्लस 3। आपको बताया था कि जब x का डिफरेंशिएट करने के लिए आए तो डायरेक्ट हम पुट करेंगे, तो हमारा ये हो गया 1 और ये 0 क्योंकि इसमें x नहीं है, तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, देन 18x स्क्वायर 4 2 8x प्लस 3 आंसर। ये क्लियर हुआ। यहां पर आपको कुछ, जैसे आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, तो यहां पर आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको आगे भी क्लियर होंगी। दैट मीन्स इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में कुछ यूज होगा, और हो सकता है कुछ आपको नया जो आज तक आपने देखा ही ना हो, सुना ही ना हो, या हो सकता है कि जब उसका टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आया हो तो आपके समझ में आए नहीं हो, आपने पढ़ा ही नहीं हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x प्लस e की पावर a log a। आपके दिमाग में आया होगा कि सबसे पहले हम क्या लगा दें, e की पावर x, e की पावर x का यहां भी लगा दें, और e की पावर a, यहां तो x है नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा। बट बेटा इसका आंसर मैच नहीं करेगा। मैंने क्या बोला था कि हमारा एमसीक्यू में क्या होता है, हमारा आंसर मैच कराना होता है, तो वो उससे टाइप से हमारा आंसर मैच नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो मुझे पता है। जब आप इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे तो आपको भी पता होगा, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप किसी और को बता सकते हैं कि इसमें ये वाला मेथड यूज होगा। तो यहाँ पर आपको मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने लॉगरिथम अरिथमेटिक के फॉर्मूले तो पढ़े होंगे लॉग से रिलेटेड। अब देखिए log e बेस में x की पावर y को हम क्या लिख सकते हैं, y log e बेस में x। तो आप ये देखिए कि e की पावर x log a, अगर कहीं पर बेस नहीं होता है लॉगरिथम में तो वहां e होता है, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं
कि y इक्वल्स टू e की पावर log a की पावर x प्लस e की पावर log x की पावर a प्लस e log a की पावर इस फॉर्मूले से। दैट मीन्स इसको हम ये लिख सकते हैं तो हम इसको ये लिख सकते हैं x log a की पावर x, ये बेस में नहीं है a, बेस इसके e ही चलेगा। अब बात यहां पर आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो आपका इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा। वो क्या है कि अगर हमारा e की पावर log x हो तो उसकी वैल्यू बेटा x होगी। क्या कि e की पावर log x हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी। ये समझिए कि हम इसको, अब ये बात आती है कि ये कैसे होगी सर, ये मैं आपको बता दूंगा अभी प्रूफ के साथ में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जो भी चीज मैं बताता हूं मोस्टली का प्रूफ होता है कि ये ऐसे होती है, जिससे कि आपको कल को कोई पूछे कि ये कैसे हो गई, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, तो आप उसको अगर प्रूफ करके बता सके कि हाँ देखो ये चीज ऐसे क्लियर होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a, देन dy अपॉन dx a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a की पावर x का a की पावर x log e बेस में a, x की पावर a, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा a x की पावर a माइनस 1 और a की पावर a का हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है। एंड a की पावर x log e बेस में a प्लस a x की पावर a माइनस 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हुआ। अब हमारा क्या रह गया कि सर ये आपने नहीं बताया अभी तक, आप इसको देखें पहले। लेट y इक्वल्स टू e की पावर, मैंने क्या कहा कि अगर बेस नहीं होता तो बेस क्या होता है बेटा, e होता है। क्लियर हुआ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, जिस टाइप से हम करते हैं ना स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, सेम कंडीशन में यहां पर है। तो आप यहां ये देखेंगे कि log e बेस में y इक्वल्स टू log e बेस में e की पावर log x। बात क्लियर हुआ। आप यहां समझो, ये तो e बेस है, फॉर्मूला क्या था, e बेस में x की पावर y, यहां x की पावर y ये बन रहा है log e बेस में x, तो ये कहां आएगा, आगे आ जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, log e बेस में y इक्वल्स टू log e बेस में x इंटू log e बेस में e, क्योंकि ये e की पावर आगे आई है तो log e बेस में x आगे आ गया। अब आपको बता दें कि ये जो डिजिट होती है कि अगर बेस और ये डिजिट दोनों सेम हो, मींस log a बेस में a है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 हो गई, log e बेस में y इक्वल्स टू log e बेस में x इंटू 1 एंड log e बेस में y इक्वल्स टू log e बेस। आप जब कंपेयर करते हैं दोनों को तो यहां y और यहां x दोनों इक्वल है, देन y इक्वल्स टू x, और y की वैल्यू हमारी क्या है बेटा कि e की पावर log e बेस में x इक्वल्स टू, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। ये मैंने आपको याद रखना कि अगर कहीं पर भी आता है e की पावर log e बेस में x, उसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है। अगर आपका आ जाए कि e की पावर log sin x, तो ये क्या होगा sin x। कंफ्यूज मत होना, डायरेक्ट sin x लिखना। कैसे होता है ये आपको बता दिया, और इसको आगे तक याद रखना, इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा इसका। एंड e की पावर log tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए,
बेटा आपके ये वो एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 11th के क्वेश्चंस, कि जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाए और आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी ना सॉल्व करना पड़े। जिससे क्या होगा कि जब आप क्लास 12th का डिफरेंशिएशन करें तो आपके पॉइंट पहले से क्लियर हों, फॉर्मूले आपके क्लियर हों, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो, जिससे कि आप उनको ईजिली सॉल्व कर पाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 साइन एक्स। ये क्या हुआ बेटा कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन हम आप मानेंगे एक्स क्यू को, साइन एक्स को सेकंड मानेंगे, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx एक्स क्यू साइन एक्स। फर्स्ट को छोड़े, एक्स की पावर 3 d अपॉन dx साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स की पावर 3 इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, साइन एक्स का हमारा होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। कॉमन आ रहा है इसमें से एक्स स्क्वायर, देन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ये हमारा क्या हुआ आंसर। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना 12 के बाद 13, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 ex। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, इसको आप खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट देखिए 14, जब ये क्वेश्चन आपको प्रोडक्ट रूल बताया था तो वहां आपको बताया था कि अगर हमारे 3 फंक्शन आ जाएं तो हम क्या करेंगे कि किन्हीं भी 2 फंक्शंस को एक फंक्शन एज्यूम करेंगे कि ये हमने मान लिया फर्स्ट एंड इसको मान लिया सेकंड। देन dy अपॉन डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। फर्स्ट को छोड़ो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू, अब यह फर्स्ट एंड सेकंड का द्वारा लगा देंगे, देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब समझिए कि x से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारा हो गया बेटा x ई की पावर x प्लस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर x का ई की पावर x होता है प्लस ई की पावर x और x स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2x। इसमें से कुछ कॉमन आ गया, x ई की पावर x प्लस ये कॉमन आ रहा है x ई की पावर x, लॉग x ऑलरेडी बाहर है ये, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 आंसर। बेटा आपने इतनी तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी नहीं है जितने मैं आपको क्लास 11th के एग्जाम्पल करा रहा हूँ। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये हमें क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ, तो ये आपको मिलेंगे बेटा आर डी शर्मा में, क्योंकि मैथ का एक रूल कहता है कि मैथ में हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन कम सॉल्व करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, बट मैथ का रूल कहता है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक नया रूल आता है। और जब आप कंपटीशन में जाते हैं, बोर्ड एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां पर एक नया क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में यही चलता है, ना तो आपके पास में इतना टाइम होता है, अगर आपने उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वहां आप उसे देखते ही तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो आधा टाइम तो आपका सोचने में चला जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। इसलिए हमेशा मैथ में और न्यूमेरिकल में ये याद रखें कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना,
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहां पर हमारा डिवाइड रूल लगेगा, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस 1। तो x प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको छोड़ देंगे फंक्शन को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का होगा 2x 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x का होता है 1 और 1 का होगा बेटा 0 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा 2x x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का आंसर। ये डिवाइड रूल से रिलेटेड एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट, सिक्सटीन। आप यहां थोड़ा समझिए कि y इक्वल्स टू 10 की पावर x अपॉन, आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में सबसे पहले आया कि डिवाइड रूल लगाना, आपके दिमाग में दूसरा मेथड नहीं आया, वो भी बताता हूं। आप देखिए डिवाइड रूल अगर हमारा लगता है तो dy अपॉन इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स 10 की पावर x अपॉन साइन x, देन साइन x डी अपॉन डी एक्स 10 की पावर x माइनस 10 की पावर x डी अपॉन डी एक्स साइन x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन x 10 की पावर x का a की पावर x, देन 10 की पावर x log e बेस में 10 माइनस 10 की पावर x, साइन x का हमारा बेटा होता है cos x अपॉन, बट जब आपने ये सॉल्व किया आपने देखा कि हमने क्वेश्चन तो सही सॉल्व किया है बट एमसीक्यू में हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आपके दिमाग में दूसरा मेथड नहीं आया, वो थोड़ा प्रोडक्ट हो जाएगा। आप ये समझिए कि y इक्वल्स टू 10 की पावर x अपॉन साइन x है, तो क्या बेटा हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि 10 की पावर x इंटू कोसेक x, प्रोडक्ट रूल लगा दो, dy अपॉन 10 की पावर x इंटू कोसेक x, देन 10 की पावर x d अपॉन डी एक्स कोसेक x प्लस कोसेक x d अपॉन डी एक्स 10 की पावर x। ये हो जाएगा बेटा 10 की पावर x कोसेक x का माइनस का कोसेक x कॉट x प्लस कोसेक x 10 की पावर x का 10 की पावर x log e बेस में 10। आप देखेंगे तो इसमें से कॉमन आ रहा है कि 10 की पावर x इंटू कोसेक x, तो यहां हमारा बचा बेटे माइनस का कॉट x प्लस log e बेस में 10 आंसर। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल अपना,
17 y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस 10x। ये हमारा हो गया बेटे dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx x अपॉन 1 प्लस 10x। 1 प्लस 10x को छोड़ते हैं, d अपॉन dx x माइनस x d अपॉन dx 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या है हमारा कि ये तो सेम लिख देंगे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। 1 प्लस 10x बेटा x का हो गया 1 माइनस x, 1 का 0 नहीं, स्क्वायर यहां नहीं आएगा, ये अपॉन में होगा, 1 का 0 और 10x का हमारा बेटा कितना होता है सेक स्क्वायर x। हम इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस के x सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर आंसर। ये क्लियर हुआ आपका डिवाइड रूल। नेक्स्ट देखिए, if y equals to square root of 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x, कॉमा x बिलोंग्स करता है 0 to पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 से पाई, देन फाइंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इफ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, मींस एक तो x हमारा बिटवीन में है 0 टू पाई बाई 2 एंड सेकंड पाई बाई 2 टू पाई, देन फाइंड dy अपॉन dx। पहले इस चीज को क्लियर करते हैं कि ये आपका क्वाड्रेंट होता है, आपने पढ़ा होगा 0 पाई बाई 2 पाई एंड 2 पाई बाई ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और द्वारा से आगे 2 पाई। एक तो 0 टू पाई बाई 2 एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x है और एक कहां है बेटा पाई बाई 2 से पाई सेकंड में हमारा x है। ये कंडीशन देख लेंगे क्या आती है, बट आप स्क्वायर रूट में देखिए, आप समझिए अगर हमारा 1 माइनस कॉस 2x होता है तो कॉस 2x के हमारे 3-4 फॉर्मूले होते हैं, या तो इसको डायरेक्ट लिख दो 2 साइन स्क्वायर x, या फॉर्मूला लगाइए देखिए कि y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल, देन y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन का 2 कॉस स्क्वायर x, देन y इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल, ये स्क्वायर रूट ऑफ हो गया हमारा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन का 2 कॉस स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, रूट से tan स्क्वायर x, ये हमारा निकल के आएगा बेटा मोड में tan x। रूट से जब भी आता है या तो मोड लगाओ या फिर क्या प्लस माइनस साथ में। आप मोस्टली क्या करते हैं डायरेक्ट tan x लगा के आंसर, अगर ये नहीं दे रखा होता तो डायरेक्ट tan x लिखो डिफरेंशिएट कर दो, बट
अब यहां क्या कंडीशन है, जब 0 टू पाई बाई 2 को करेगा तो ये प्लस होगा, और जब पाई बाई 2 से पाई के बीच में जाएगा तो ये माइनस होगा। ठीक है, आप ये देखिए कि y इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 10x। कब, जब x बिलोंग्स करता है 0 टू पाई बाई 2, एंड y इक्वल्स टू माइनस 10x कब, जब x बिलोंग्स करता है पाई बाई 2 से पाई में। तो यहां से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, 10x का हमारा होता है sec स्क्वायर x आंसर, एंड dy अपॉन dx माइनस sec स्क्वायर x आंसर। मेन कंडीशन आती है बेटे रूट से, या तो आप प्लस माइनस लगा दो या फिर मोड लगा दो, एज योर विश, जो आपको सही लगे वो। बट अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी होती तो डायरेक्ट प्लस का लगा के इसको सॉल्व कर देते। नेक्स्ट एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल हमारा 19, इफ y इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, then dy upon dx equals to ax plus b. Find a and b. कंडीशन क्या है कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू ax प्लस b, एंड फाइंड a एंड b। हमको dy अपॉन dx इक्वल्स टू ax प्लस b गिवन है, हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बेटा इसको मैं सॉल्व करता हूं पहले, तो फिर आपको बता दूंगा यहां पर कि अगर आपको ये डिजिट नजर आए एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली इक्वेशन, तो हमें इसकी जगह पर डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं। आप देखिए कि y इक्वल्स टू, आपके दिमाग में तो आ रहा होगा डिवाइड रूल लगा दो सर, बट बेटा ये ax प्लस b आ रहा है, हमको यहां कंपेयर भी करना होगा। तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन y इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन y इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप देखें तो ये कैंसिल हो गया, देन y इक्वल्स टू हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आप इस इक्वेशन को अगर कहीं भी आप किसी कॉम्पिटिशन में नजर आती है तो इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अगर कोई भी इसमें प्लस माइनस हो तो उसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करके इस फॉर्म में लेकर आए। अब जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 2x प्लस 1, देन dy अपॉन, बेटा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस का 2, बट यहां हमने 2 कैसे लगा दिया, ये गलत हो गया, ये x है, यह माइनस 2 नहीं आएगा क्योंकि यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया है। तो यहां क्या होगा बेटे, माइनस का x और ये माइनस का 1, बट dy अपॉन dx इक्वल्स टू ax प्लस b, मीन्स हमारा हुआ कि ax प्लस b इक्वल्स टू 2x माइनस 1। जब हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू माइनस 1। 11 से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के जितने भी एग्जांपल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, यहां तक आपके कंप्लीट हुए। बच्चा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल जो 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल था उससे थोड़ा एडवांस है 12th में, दोनों को एक ही साथ कवर कर लेंगे, उसके लिए अलग अलग नहीं है, एक ही दिन में क्लास अटेंड करेंगे। उसके बाद क्लास 12 का डिफरेंशिएशन। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो वही रूल आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट
जरूर करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।